देसी शराब में ऐसा क्या होता है कि वो जहरीली हो जाती है और कई लोगों की मौत की वजह बन जाती है, और क्यों पतली लड़कियों को ही बनाया जाता है एयर होस्टेस। और वीडियो के अंत में एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानेंगे जिसे चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को देने पड़ते हैं पैसे। नंबर 6, अक्सर टीवी और अखबारों में जहरीली शराब से मरने की खबरें आती रहती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देसी या कच्ची शराब में ऐसा क्या होता है कि वो जहरीली हो जाती है। असल में देसी शराब को बनाने के लिए महुआ के फूल, गन्ने या खजूर का जूस, शक्कर, शोरा, जौ, मक्का, सड़े अंगूर और चावल जैसी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल होता है। स्टार्च वाली इन चीजों में ईस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन कराया जाता है। इसे ज्यादा नशीला बनाने के लिए इसमें यूरिया, ऑक्सीटोसिन, बेसरमबिल की पत्ती वगैरह मिलाकर फर्मेंटेशन तैयार किया जाता है और इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। तब केमिकल रिएक्शन की वजह से एथिल अल्कोहल की बजाय मेथिल अल्कोहल बन जाता है। एथिल अल्कोहल की शराब को जहरीला बनाती है, जिसकी वजह से ये मेथिल अल्कोहल हमारी बॉडी में जाकर फार्मिक एसिड बन जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए एक तरह का जहर होता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 5, एयर होस्टेस शब्द सुनते ही सभी के दिमाग में एक स्लिम सी लड़की का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एयरलाइंस कंपनियां पतली लड़कियों को ही क्यों हायर करती हैं? अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि पतली लड़कियों को एयरलाइन कंपनियां इसलिए हायर करती हैं क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनियां उन लड़कियों को इसलिए हायर करती है ताकि वजन कम होने की वजह से वो अपना मैक्सिमम पेट्रोल बचा सके। उड़ान भरने से पहले एरोप्लेन में फ्यूल को चेक किया जाता है और फ्यूल भरने से पहले प्लेन के पूरे वजन को कैलकुलेट किया जाता है, और इस कैलकुलेशन में पायलट से लेकर कैबिन क्रू और एयर होस्टेस सभी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि एयर होस्टेस भी प्लेन का हिस्सा है, जिनका वजन भी मायने रखता है। नंबर 4, दुनिया में बहुत तरह की कम्युनिटी है, जिनके रहने से लेकर कल्चर सब अलग है। ऐसी एक कम्युनिटी है जो आदमी तो है लेकिन जीते औरत बनकर है। सबसे खास बात तो ये है कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस कम्युनिटी का नाम वारिया है, जो इंडोनेशिया में रहती है। वारिया एक इंडोनेशियन शब्द है। इंडोनेशिया में इस शब्द का यूज उनके लिए किया जाता है जो ना तो औरत है और ना ही आदमी। ये एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों को उसी तरह मानते हैं जैसे बाकी मुस्लिम लोग। इस समुदाय में रहने वाले लोग ट्रांसजेंडर होते हैं। समुदाय में लोग पुरुष पैदा होते हैं लेकिन पूरी जिंदगी औरत बनकर रहते हैं। यही कारण है कि इस समुदाय का नाम वारिया है। ये लोग आम लोगों की तरह ही पढ़ते लिखते हैं। नंबर 3, वैसे तो भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी भारत के कुछ हिस्सों पर अंग्रेज राज कर रहे हैं। इंडियन रेलवे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन वो अंग्रेजों को टैक्स देती है। दरअसल भारत का एक रेलवे ट्रैक ऐसा है जिस पर आज भी अंग्रेजी हुकूमत राज कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए भारत सरकार ब्रिटेन को टैक्स भी देती है। नैरो गेज के इस ट्रैक का इस्तेमाल करने वाली इंडियन रेलवे हर साल 1 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी को देती है। ये ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर के बीच बिछी हुई है। इसकी कुल लंबाई 189 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सिर्फ एक शकुंतला एक्सप्रेस नाम की पैसेंजर ट्रेन चलती है। 100 साल पुरानी 5 डिब्बों वाली ये ट्रेन पहले स्टीम इंजन से चला करती थी और साल 1994 से ये स्टीम इंजन की बजाय डीजल इंजन से चलने लगी। इस रेल रूट पर लगे सिग्नल आज भी अंग्रेजों के समय के हैं। नंबर 2, दोस्तों, खूबसूरत लड़कियों को देखकर हर कोई लड़का उसकी तरफ खींचा चला आता है, लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी खूबसूरत लड़की को देखा और आपके पसीने छूटने लगे हो और आप डर से कांपने लगे हो? अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल नहीं है, आप विंस्ट्रोफोबिया के शिकार हैं। एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। डॉक्टरों की माने तो इस तरह के फोबिया के पीछे अतीत से जुड़ा कोई वाकया होता है। अगर बचपन में कभी किसी खूबसूरत लड़की से बात करने में आपको दिक्कत आती थी तो धीरे धीरे ये समस्या आपके दिमाग में घर कर जाती है। बाद में एक तरह का फोबिया बन जाता है और बाद में आपको सुंदर लड़कियों से बात करने में अजीब सा डर लगने लगता है। कभी कभार चक्कर आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके साथ ही आपको कहीं दूर जाने और सुसाइड करने का मन करने लगता है। नंबर 1, आपने टेनिस खेलते हुए कई खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी टेनिस कोर्ट पर ध्यान दिया है कि किसी टेनिस स्टेडियम का कोर्ट लाल है तो किसी का हरा, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये जान ले कि टेनिस कोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो टेनिस कोर्ट 3 तरह के होते हैं। पहला ग्रास कोर्ट, जो घास के लॉन में बनाया जाता है। रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स और मार्गरेट कोर्ट जैसे कई खिलाड़ी ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं। दूसरा है हार्ड कोर्ट। इसे कंक्रीट के ऊपर बनाया जाता है। इसे बनाने में रबड़ का यूज किया जाता है। एस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इसी कोर्ट पे खेले जाते हैं। तीसरा कोर्ट है क्ले कोर्ट। आम भाषा में इसे लाल बजरी कोर्ट भी कहा जाता है। ये कोर्ट अधिकतर यूरोप और अमेरिका में मिलता है। क्ले कोर्ट पर खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। राफेल नडाल जैसे खिलाड़ी इस कोर्ट पर खेलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।